बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का एकदम सही तरीका क्या, एकदम एग्जैक्ट तरीका क्या है जिससे मैं करेक्ट वे में मैं नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकूं, जिसके जरिए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा कामयाब हो सकूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूं। अगर आपने फॉलो कर लिया मतलब पूरी जर्नी छुपी हुई इस चीज के अंदर, इस स्टेप्स के अंदर पूरी कामयाबी आपकी छुपी हुई है इन 4 स्टेप्स के अंदर, राइट। तो ध्यान से देखना, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, चंदन राणा दिस साइड एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो, राइट। देखो, पहली चीज, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपने एक सही तरीके से अपने माइंडसेट को बिल्ड करके अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो पहली चीज आपको रटनी है 3P। 3P क्या है? प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल कंपनी का, राइट। इन तीनों चीजों पे आपको मास्टरी होनी चाहिए। आप इस चीज को इतना अच्छे तरीके से सीख लीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, 30 बार प्रैक्टिस करो, राइट। प्लान दिखाओ, अरे अपने अपलाइन को ही बिठाकर प्लान दिखाओ। अपने आपके घर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस करने का। आपके घर पे आपके सिस्टर होंगे, आपके ब्रदर होंगे, आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, उनको बिठाकर प्लान दिखाओ। इतना प्लान दिखाओ कि ये आपको रट ले, ऑटोमेटिक ये आपके जवाब पे आना चाहिए, राइट। इतना बेहतरीन तरीके से आपको इसको सीखने की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट जिसके जरिए आप इस किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के अंदर आप बिजनेस करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं रटने का एक सिंपल याद करने का मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको। सिंपल सा एक लाइन समझना कि प्रोडक्ट ऑफ द डे करके चलना है कि इस दिन में, अगले दिन, इसके अगले दिन मैं ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं लेकर चलने वाला हूं और इसके ऊपर मैं डीपली रिसर्च करूंगा, राइट। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा, उसको चीजें आप लिख डालिए, राइट। आप उसको इकट्ठा करो और उसको नोट्स बनाओ। यू विल फॉल इन लव विथ प्रोडक्ट्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है तो, राइट। तो ये सारी चीजें उनको सीखना है, उनके बारे में रिसर्च करिए प्रोडक्ट्स के अंदर और उसको नोट्स बनाइए ताकि आप उसको हर तरीके से रिवाइज कर सकें। एकमात्र जरिया, उसी के जरिए तो हमें बिजनेस को कर पाएंगे, राइट, और आपको मजा आ जाएगा, राइट। इसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं, स्किल्स को प्रैक्टिस करना है, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। अब स्किल्स में क्या होता है? इनविटेशन एक स्किल है, प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल है, यहाँ पर लीड जनरेशन भी आ सकता है, राइट। प्रेजेंटेशन एक स्किल है। अगर आप भी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, अगर आप लोगों को वेबिनार में इनवाइट कर रहे हैं तब तो फिर सही है, लेकिन अगर आपको लीडरशिप के अंदर अगर लीडरशिप का स्किल्स अगर आप अपने अंदर डेवलप करना है तो आपको ऑफलाइन पे उतरना पड़ेगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, राइट। लीडरशिप का स्किल्स आपका ऑफलाइन से ही डेवलप होगा, तो आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, राइट। अब इसके बाद आता है फॉलो अप, राइट। देखो, फॉलो अप में क्या होता है, लोगों को किस तरीके से फॉलो अप करूं कि मैं लोगों को चिपक रहा ऐसा भी ना लगूं और लोग मेरा फोन उठाना बंद भी ना करें और मेरा काम भी हो जाए, मेरा फॉलो अप भी डन हो जाए, राइट। फॉलो अप की स्किल को अगर आपने सीख लिया तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा और आप बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा स्किल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एज अ प्रोफेशनल पर्सन स्किल सीखनी है, राइट। और आपको प्रैक्टिस करते रहनी है कि आपको अगर इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कि पापा मना कर रहा है, मम्मी मना कर रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को आपको सीखना पड़ेगा हैंडल करने के लिए, राइट। तो आपको इसमें मास्टरी होने से कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे अगर आप आने वाली वीडियोज में मेरे साथ अगर आप बने रहे तो। एंड में आता है क्लोजिंग, राइट। देखो, बार बार आ रहा है, अगर आपके बुलाने पे बार बार वो पर्सन आ रहा है प्रेजेंटेशन देखने के बाद, अब जो आप वीडियो भेजते हो वो भी देख रहा है बट स्टिल बिलिंग नहीं कर रहा। सर, मेरे साथ तो 2-2 घंटे बात करता है बट स्टार्ट नहीं करता। तो ये भी आपको स्किल सीखनी है और उसको प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हैं, राइट। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चीज जो है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आपको प्रोसेस को समझने की रिक्वायरमेंट है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है, पहले से दिमाग में अगर प्री इम्यूनिटी रहेगी ना तो आपको पता रहेगा कि कोई भी दिक्कत आएगी तो प्रिपेयर कैसे रहना है, राइट। मान लो एक बच्चा है, अगर उस बच्चे ने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, अगर उस बच्चे के हाथ में अगर मैंने बैट पकड़ा दिया, राइट, और उसने कभी नहीं खेला और मैंने अगर 10 बॉल फेंका, वो गलती से हिट करेगा, एक बॉल उसने गलती से हिट किया, राइट।
अगला 10 बॉल फेंकूंगा तो फिर भी गलती से 1-2 हिट करेगा, फिर अगला 10 फेंकूंगा फिर भी एक गलती से 1 हिट करेगा, फिर अगला 10 फेंकूंगा तो फिर से गलती से हिट करेगा, अगला 10 फेंकूंगा तो 2 हिट करेगा, अगला 10 फेंकूंगा तो 3 हिट करेगा, फिर से फेंकूंगा 10 तो फिर से 3 हिट करेगा, फिर से फेंकूंगा 10 तो 4 हिट करेगा, सीधा 4 मारेगा। जहां पर अब समझो जहां पर उसको खेलना भी नहीं आ रहा था, उसने प्रैक्टिस करते गया, वो करते गया, वो सीधा चौका मार दिया, राइट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अलग अलग लोगों का अलग अलग लॉ ऑफ एवरेज होता है और यही हर किसी के साथ होगा, राइट। अगर कोई पर्सन जो 10 प्लान दिखा रहा है और 10 लोगों से बात कर रहा है, 7 लोगों की ज्वाइनिंग निकाल रहा है, तो आप भी इसमें, अगर आप नए पर्सन हो तो आप भी कर सकते हो। अगर आपने 100 लोगों से बात किया, 10 ज्वाइनिंग आप भी निकाल सकते हो आराम से। 10 का अगर हम लोग एक एवरेज अगर लेके चलते हैं तो 10 का एक निकालेंगे तो 100 का 10 निकाल देंगे, तो आप हो गए ना उसके बराबर। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है? नंबर गेम। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। आप जितना ज्यादा अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे उतना ही आप सक्सेस को समीप रहेंगे। तो वो स्नोबॉल इफेक्ट काम करता है। जैसे कि हम लोग टॉम एंड जेरी बचपन में जब देखते थे तो कैसी तरह से एक स्नो आती थी, जब ऊपर से ढलान से नीचे आती थी तो कितना बड़ा रूप ले लेता था, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम होता है। शुरुआत में आपसे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कुल्हाड़ी में धार लगती रहेगी। शुरुआत में आपसे ज्वाइन लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुल्हाड़ी में धार लगती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप हाथ रख दोगे ना तो वो बंदा ज्वाइन कर लेगा, राइट। इस तरीके से अपने स्किल्स के ऊपर मास्टरी करनी है और पीछे नहीं हटना है यार, आपको आगे बढ़ते रहना है, राइट। एंड इसके बाद आता है चौथा चीज, डेवलप एन एक्शन प्लान। देखो, आपको एक एक्शन प्लान डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे ना, आज थोड़ा कर लिया, कल थोड़ा कर लिया, तो सालों लग जाएंगे बट फिर भी कुछ नहीं होगा। आपको हार्डकोर मेहनत करना पड़ेगा। आपको हार्डकोर मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। अपने टाइम को कॉम्प्रेस कीजिए, टाइम को आप कॉम्प्रेस कीजिए और इस कॉम्प्रेस हुए टाइम के अंदर आप इतनी हार्डकोर मेहनत कीजिए। अगर आपने 2 मंथ भी अगर आपने ऐसा कर लिया ना, अगर आपने 2 मंथ भी ऐसा कर लिया तो आपको किसी भी लेवल्स को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े से टाइम को कॉम्प्रेस करके ज्यादा मेहनत करनी होती है। बहुत सारे लोग करते हैं बट आराम से करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर हमें सभी इंसान की जो लाइफ है ना वो मिट्टी में, वो धजिया उनकी बाहर निकली हुई है, लेकिन मिट्टी में दबी पड़ी है, लेकिन स्टिल वे लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर हमें एक्शन प्लान डिजाइन करने के बाद धीरे धीरे नहीं चलना है, आराम से नहीं चलना है, तेजी के साथ भागना है और हार्डकोर मेहनत करनी है, राइट। अब यहाँ पर एक्शन प्लान डिजाइन कैसे करना है? अगर आप लोग चाहते हैं अगर मैं पूरा एक्शन प्लान लेकर आऊं, अगर मैं एक्शन प्लान पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि डेवलप एंड एक्शन प्लान के ऊपर जरूर आप बनाइए एक वीडियो, मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा, राइट। तो अगर आपने एक एक्शन प्लान बना लिया कि किस तरीके से आप काम करेंगे, है ना, तो एक्शन प्लान तो बना लिया, अब उस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। देखो सिंपल है, अगर आपने एक गाड़ी के अंदर, एक बहुत बड़ी गाड़ी है मर्सिडीज, राइट, तो अगर उसके ब्रेक के ऊपर अगर पैर भी रखे हो और एक्सीलरेटर भी अगर आप ले रहे हैं तो गाड़ी की नहीं बढ़ेगी, वो उसका सिस्टम खराब हो जाएगा। या तो आप ब्रेक से पैर हटाओ या तो आप एक्सीलरेटर से पैर हटाओ, आपको एक काम तो करना पड़ेगा यार। जब भी बात करो तो मोटिवेटेड रहो, एनर्जी के साथ भरे रहो। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहिए, एनर्जी के साथ भरे रहिए और अपने रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, राइट। जो भी आपने एक्शन प्लान डिजाइन किया है उसके आप रिजल्ट को एनालाइज कीजिए और उस जहां पर आपको कमी दिख रही है ना उस पर आप रिक्रिएट करो, उसको आप रिक्रिएट करके आप अच्छे तरीके से उसमें काम करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से एक MLM को स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका दिया है, तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा रहा आज का वीडियो, राइट। अगर इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो हमेशा मेरे से कनेक्ट रहिए एंड थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, प्ले बिग।